हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम वीरेश कुमार। पीटीआर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सभी लोग? रीजनिंग में हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज तीसरा चैप्टर पढ़ाएंगे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय संक्रियाएं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि हम इस समय वो चैप्टर ज्यादा पढ़ा रहे हैं जो थोड़ा सा हार्ड है, जो बहुत जल्दी समझ में नहीं आती हैं, धीरे धीरे से समझ में आती हैं। आप समझने की कोशिश करिए, 1-2 बार वीडियो को देखेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन हल होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इस समय पूछे जाने लगे हैं। पहले इसमें से 1 क्वेश्चन केवल आता था, लेकिन अब क्या हुआ है, इसमें से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं, 4-4 क्वेश्चन, एक वैकेंसी में 4-4 क्वेश्चन रखे होते हैं। कभी कभी 5 भी आ जाते हैं। अभी रिसेंटली में एक एग्जाम हुआ था जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन आए थे इसी चैप्टर से। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा मतलब टाइम लेता है। इसीलिए इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा अब रखे जाने लगे हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम होता है कम और जल्दी जल्दी में करना होता है। तो बहुत सारे लोग तो ये क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं, क्योंकि उनको पता है ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, इसलिए छोड़ देते हैं। तो आपको इतने अच्छे तरीके से बताऊंगा कि आप छोड़ेंगे ही नहीं, कर लेंगे उसको। अगर उसमें पहले 5 मिनट लगते थे तो अब 1 मिनट केवल लगेगा, ये मानिए। तो ठीक है, आज के सेशन में हम पढ़ाते हैं आपको गणितीय संक्रियाएं। तो गणितीय संक्रियाएं सीखने के लिए सबसे पहले आपको बोर्ड मास के नियम पता होने चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास के नियम पर ये लगता है। ये इनके क्वेश्चन जो है सारे बोर्ड मास के अनुसार लगते हैं। तो बोर्ड मास के नियमों को पालन किया जाता है इसमें। बोर्ड मास के नियम आपको पता होने चाहिए। जैसे बोर्ड मास क्या होता है? बोर्ड मास BOD, बोर्ड, उसके बाद में मास MAS, ये बोर्ड मास के नियम पर लगता है। अब बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRAC। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, हिंदी में जिसको कहते हैं कोष्ठक। फिर ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब होता है ऑफ। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? का। और इसको कहते हैं गुणा। का मतलब होता है गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। डी का क्या मतलब होता है? डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVISION। डी का मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब क्या होता है हिंदी में? भाग। डिवीजन का मतलब होता है हिंदी में भाग होता है। डिवीजन का मतलब भाग होता है। फिर होता है एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, MULTI मल्टी, PLI मल्टीप्लीकेशन यानी क्या? गुणा। मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुणा। उसके बाद में होता है ए का मतलब होता है एडिशन। ए का मतलब होता है एडिशन, ADDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़। एडिशन का मतलब होता है जोड़ यानी प्लस। फिर होता है एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन, SUB, सबट्रैक्शन, TRACTION। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। अब ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, गणितीय संख्याएं हैं, वो बोर्ड मास के नियम के अनुसार लगती हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है? ब्रैकेट को हल करना है। उसके बाद में अगर ऑफ है यानी गुणा है तो उसको हल करना है। उसके बाद में ये 4 लगते हैं। अगर ज्यादातर ये 4 यूज होते हैं,
DMAS, यानी भाग, गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें सबसे पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ये 4 ऑपरेशन लगते हैं। अगर इसमें कोष्ठक भी है तो कोष्ठक को पहले हल करेंगे, उसके बाद में अगर आप है कोष्ठक के अंदर तो उसको हल करेंगे, फिर उसके बाद में ये चार को हल करेंगे। ठीक है, तो ये नियम आपको पता होना चाहिए। पहले ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद में उसके अंदर जो गुणा होगा तो वो करेंगे, फिर उसके बाद में ये 4 करेंगे, भाग करेंगे, गुणा करेंगे, फिर जोड़। भाग, गुणा, जोड़, घटाना, ये चारों इसमें यूज होते हैं। तो हम इसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन क्या है? यदि क्वेश्चन नंबर 1 यदि क्या होता है? यदि P क्या निरूपित करता है? यदि P निरूपित करे प्लस को, यदि P को प्लस बोलते हैं, P को प्लस तथा, यदि P को प्लस तथा R को गुणा तथा R को मल्टीप्लाई और S को माइनस बोलते हैं, S को माइनस तथा T को भाग तथा T को भाग से निरूपित करते हैं, भाग से निरूपित करते हैं। तो क्या होगा? 5R 9P, तो 5R 9P 7S 90 7S 90 3P6 का मान क्या होगा? अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको हल करना है। वो कह रहा है यदि P को प्लस से निरूपित किया जाए तथा R को गुणे से निरूपित किया जाए, S को माइनस से तथा T को भाग से निरूपित किया जाए या करते हैं, तो 5R 9P 7S 90 3P6 का मान क्या होगा? इसका मान पूछ रहा है कि क्या होगा। तो हम देखते हैं, अब इसको हल करते हैं। हल करो, कैसे हल होगा? पहले लिखते हैं 5R 9P 7S 90 3P6। अब क्या करते हैं? क्या कह रहा है ये? R को मल्टीप्लाई देखते हैं, R को मल्टीप्लाई से निरूपित करते हैं, यानी 5 into 9। फिर P को क्या बोलते हैं? P को प्लस से, P की जगह प्लस हो गया। फिर S को माइनस से, उसके बाद में T को भाग से निरूपित करते हैं, और उसके बाद में क्या है? उसके बाद में है P को किससे निरूपित करते हैं? प्लस से निरूपित करते हैं, P को प्लस से निरूपित करते हैं। तो ये पूछ रहा है इसका मान क्या होगा? P को प्लस से निरूपित करते हैं। ठीक है, अब इसको हल करना है। कैसे हल करना है? बोर्ड मास के अनुसार इसको हल करना है। पहले क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट अगर है तो ब्रैकेट खोलेंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है तो उसको करेंगे, फिर उसके बाद में डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन यानी घटाना। तो पहले नंबर में क्या है? डिवीजन है, यानी पहले नंबर में है भाग। तो पहले नंबर में हम भाग करते हैं। 3 3 9, यहाँ पे कितना आएगा? 3 आ गया।
प्लस फिर उसके बाद में क्या करते हैं प्लस यानी जोड़ते हैं, तो 3 तिहाई 9 हो गया। फिर क्या करते हैं भाग गुणा, फिर गुणा करते हैं 9 9 पचे 45, 45 ये हो गया, 45 ये हो गया। फिर क्या करते हैं जोड़ते हैं, फिर क्या करते हैं तीसरे नंबर पे जोड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा +7 ये माइनस का 3 और ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 हो जाएगा, 3 तिहाई 9। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे 7 5 12 4 5 प्लस का 6 माइनस का 3 यानी 6 2 8 और ये 5 हो गया माइनस का 3, तो कितना गया ये 8 में से 3 गया 5 बचा और ये 5, तो कितना आंसर आ गया इसका 55। तो ये कह रहा है कि 5R 9P7S 9T3P6 का मान क्या होगा, तो इसका मान क्या होगा 55, इसका मान क्या होगा 55। ये हमने कैसे निकाला, पहले नंबर में डिवीजन यानी भाग किया, पहले नंबर में भाग कर दो, 3 तिहाई 9 ये हो गया, हाँ यहाँ पे बचा 3, उसके बाद में प्लस ये 6 उतार लिया, फिर ये हो गया। अगर हमने ऐसे बता दिया अगर हम करना चाहते तो इतना ये कुछ नहीं करते, यहाँ से भाग कर देते, फिर मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसको जोड़ देते, फिर इसमें 6 जोड़ते, फिर 3 माइनस करके डायरेक्ट 55 लिख देते। लेकिन आपको बताने के लिए 3 तिहाई 9 किया, फिर 6 लिखा, उसके बाद में फिर मल्टीप्लीकेशन है सेकंड नंबर पे, तो 9 बचे 45 किया, फिर 7 यहाँ प्लस पे 2 बार है ना, तो 7 ये हो गया 6 ये हो गया, तो 7 6 13 और 45 प्लस 13 जोड़ दिया, कितना हो गया 52 हो गया। ठीक है, यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो 45 प्लस 7 52 प्लस 6 जोड़ा तो कितना हो गया 58 हो गया, 58 माइनस 3 55 बच गया, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके साथ साथ में ये क्वेश्चन भी स्क्रीनशॉट में आ जाएगा, तो जिससे आपको समझ में आएगा। फिर आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसमें टाइप 4-5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो हम सारे आज बताएंगे, 4-5 टाइप के क्वेश्चन है सारे आज आपको बताएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम हल करके बताते हैं। यदि गुणे का अर्थ है भाग और माइनस का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है प्लस और प्लस का अर्थ है माइनस, तो निम्न समीकरण को हल कीजिए और आंसर बताइए। ब्रैकेट 3 - 15 भाग 11 ब्रैकेट क्लोज इंटू 8 प्लस 6, इसका मान बताना है हमको। यदि गुणे का अर्थ भाग हो और माइनस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ प्लस हो और प्लस का अर्थ माइनस हो, तो इस समीकरण का मान बताइए। तो इसको हम हल करते हैं, देखिए कैसे ये हल होगा। ये भी बोर्ड मास के अनुसार होगा। बोर्ड मास में क्या होता है, पहले ब्रैकेट को हल करना होता है, फिर उसके बाद में ऑफ यानी गुणे को, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ को, फिर क्या करना है BOD, फिर डिवीजन यानी भाग, उसके बाद में भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये बोर्ड मास के नियम है। तो पहले नंबर हम ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट को हल करते हैं पहले नंबर में। ब्रैकेट को कैसे हल करेंगे, देखो पहले क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि इसने क्या बोला है। गुणे का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ गुणा है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो ब्रैकेट लगाते हैं 3 × 15। ये हमने इंटू कैसे किया, माइनस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पे माइनस है तो हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया। अब कह रहा है कि भाग है, भाग का अर्थ क्या है प्लस है, तो भाग का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस 11 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। प्लस गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ क्या है, गुणे का अर्थ है भाग, तो हमने भाग का निशान लगाया और 8 लिख दिया। फिर यहाँ पे आया प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है माइनस, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया -6 इक्वल टू 0। इसके अनुसार इसको हमने चेंज कर लिया। अब क्या किया, पहले नंबर में ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को पहले हल करिए। 15 तिया 45, 15 तिया 45 प्लस 11, ये हो गया, डिवाइड बाई 8 माइनस 6 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसको जोड़िए, 15 5 1 6 4 1 5, 5 1 6 4 1 5। उसके बाद में ब्रैकेट अब खुल गया,
तो अब ये क्या हो गया, ब्रैकेट खुल गया, उसके बाद में भाग 8 माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसके बाद में इसमें भाग है माइनस है, तो सबसे पहले किसको हल करना है, डिवीजन को, उसके बाद में माइनस को, माइनस सबसे बाद में है तो माइनस को बाद में हल करेंगे। तो 8 को 56 को 8 से डिवाइड कर दीजिए, कितना है 8 सत्ती 56, 8 सत्ती 56, तो 7 आ गया, माइनस का 6 इक्वल टू 1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। 7 में से 6 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे आंसर का आ गया, एक आंसर आ गया, कितना आंसर आ गया, एक आंसर आ गया, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ब्रैकेट वाला इस प्रकार से लगेगा। पहले हमने ब्रैकेट को, पहले हमने चिन्ह जो थे, जो बदलने को कह रहा था, वो चिन्ह हमने इसमें समीकरण में बदल लिए। उसके बाद में सबसे पहले बोर्ड मास के अनुसार ब्रैकेट को हल किया, उसके बाद में फिर गुणा, उसके बाद में फिर ये 4 डिवीजन, यानी भाग गुणा जोड़ घटाना, चारों सीरियल से चलते हैं। पहले हम भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर प्लस, फिर माइनस करेंगे, फिर जो आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको बताते हैं। अब टाइप नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। ये टाइप नंबर फर्स्ट था, अब टाइप नंबर सेकेंड, अब टाइप नंबर हम सेकेंड बताएंगे। ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे, जो दोनों आते हैं क्वेश्चन में, ऐसे के ऐसे, बस वैल्यू चेंज होती है, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। फर्स्ट टाइप के हमने बता दिए, अब इसमें बताएंगे टाइप 2 के क्वेश्चन बताएंगे। दूसरे टाइप के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो दूसरे टाइप के आते हैं, यदि माइनस को भाग, यदि क्वेश्चन नंबर तीसरा, यदि माइनस को भाग कॉमा, माइनस को भाग कॉमा, भाग को गुणा कॉमा, भाग को गुणा कॉमा, भाग को गुणा कॉमा, प्लस को माइनस कॉमा, गुणे को प्लस लिखा जाए, गुणे को प्लस लिखा जाए, तो कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही है। तो ये पूछ रहा है, 4 समीकरण दी हुई हैं, तो कौन सा समीकरण करेक्ट है, कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण सही है या संतुलित है। तो इसमें 4 समीकरण दी हुई हैं। नंबर ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20 + 8 - 7, 20 + 8 - 7, 20 + 8 - 7 भाग 6 गुणे 4। अब समीकरण नंबर बी दिया हुआ है 20 - 5 भाग 4, 20 - 4 भाग 5, 20 - 5 है, 20 - 5 भाग 4, 20 - 5 भाग 4, प्लस 6 गुणे 5, प्लस 6 गुणे 5 इक्वल टू दिया हुआ है 15, इक्वल टू दिया हुआ है 15, इसमें इक्वल टू दिया हुआ है 25। अब सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन कितना है 20 गुणे 5 - 6, 20 गुणे 5 - 6, 20 गुणे 5 - 6, 20 गुणे 5 - 6 भाग 7 प्लस 4 इक्वल टू 28। फिर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 20 भाग 4, 20 भाग 4 -8 गुणे 10, -8 गुणे 10, -8 गुणे 10 प्लस 6 इक्वल टू 36। अब इसमें क्या पूछ रहा है, यदि माइनस को भाग कहा जाए, भाग को गुणा, प्लस को माइनस, गुणे को प्लस लिखा जाए,
तो कौन सा समीकरण संतुलित है या कौन सा समीकरण इसमें सही है। अब इसमें देखना है, 4 समीकरण दी हुई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जितने स्टार लगाना चाहो इस पे लगा लो। ऐसा क्वेश्चन एक क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है, सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे क्योंकि इसमें चारों हल करने होते हैं, इसीलिए इसमें टाइम बहुत लगता है। लेकिन अगर आप समझते हैं अच्छे से आपको समझ में आ जाता है, तो इसको ऑप्शन को देख करके आप बहुत जल्दी से हल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन तो आप देख करके ऐसे ही निगलेक्ट कर देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकते, और 2 बचेंगे। 2 में से आपको जस्ट ही चूज करना होगा, जो कि लगभग 30-40 सेकंड आपको लगेंगे। तो आप अच्छे से इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का ये वाला न्यूमेरिकल, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करेंगे इसके ऑप्शन देख के हल करेंगे। अब इसमें क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं। इसने कहा है माइनस को भाग को गुणा, प्लस को माइनस, गुणे को प्लस लिखा जाए तो कौन सा समीकरण सही है। अब हम देखते हैं, इसने कहा है ये 25 लाना है, इसको हल करके 25 लाना है। तो इसने कहा है माइनस को भाग कहा जाए, तो माइनस को हम भाग कर देते हैं। अब इसमें देखते हैं, अगर हम माइनस, यहाँ पे माइनस है, माइनस को भाग है, तो माइनस को अगर हम भाग करेंगे तो 7 से 8 डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो 7 से 8 भाग हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। उसके बाद में इसमें हम देखते हैं, माइनस की जगह भाग आएगा, माइनस की जगह भाग आएगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह क्या आएगा? भाग आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? भाग आ जाएगा। तो ये कट रहा है, 5 चक्कू 20, यानी ये हो सकता है, तो ये वाला हो सकता है। तो पहले नंबर में फिर इसको हम देख लेते हैं। इसमें देखते हैं कितना है, माइनस, यानी 6 और 5 है, ये वाला भी नहीं हो सकता है। माइनस की जगह जब हम भाग करेंगे तो 6 को 5 से डिवाइड करें, होगा? नहीं डिवाइड होगा, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। 2 ऑप्शन तो इसमें से निगलेक्ट हो गए, बचे 2। अब ये कह रहा है ये वाला -8 और 4, ये वाला भी हो सकता है। अब ये दो ऑप्शन बचे, ये 2 ऑप्शन हट गए, तो इसका तो मतलब आपको टाइम बहुत कम बचेगा, वरना ये भी हल करके देखना पड़ता और ये भी हल करके देखना पड़ता। तो ये 2 तो हो ही नहीं सकते, तो अब बचे तुम्हारे पास 2। तो इसका मतलब अब 2 हम आराम से कम टाइम में हल कर सकते हैं। तो पहले नंबर में हम बी को हल करके देखते हैं। बी को हल करके देखते हैं कैसे। बी को हल करते हैं, 20 माइनस को क्या कहा है? भाग कहा है। 20 भाग 5, अगर हम जैसे लिख रहे हैं वो आपको बताने के लिए लिख रहे हैं, वरना हम इसी में कर लेते, यहां से देख के ऐसा ही हल कर लेते। और आप भी ऐसा ही करिए कि आपको ये समीकरण लिखना ना पड़े, लेकिन हम अभी समझाने के लिए आपको लिख के बताते हैं। माइनस की जगह भाग, यानी माइनस की जगह भाग हो गया, और भाग की जगह क्या हो गया? भाग की जगह भाग को क्या लिखा गया है? गुणे लिखा गया है, तो भाग की जगह गुणे 4, और फिर प्लस की जगह क्या लिखा गया है? प्लस को माइनस लिखा गया है, प्लस को माइनस, माइनस का 6, फिर मल्टीप्लाई को क्या लिखा गया है? गुणे को लिखा गया है प्लस, तो गुणे को लिखा गया है प्लस, यानी +5 इक्वल टू कितना हो गया? 15 हो गया। इक्वल टू कितना हो गया? 15 हो गया। अब इसको हल करिए। 5 चक्कू, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। बोर्ड मास का नियम है, पहले भाग करोगे, फिर जोड़ोगे, पहले भाग करोगे, फिर भाग गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। भाग गुणा जोड़ घटाना, तो 20, यानी 5 से इसको 5 चक्कू 20, 4 हो गया। फिर 4 को 4 से गुणा करोगे, 4 चक्कू 16 हो गया, 16 और 5 21 हो गया, 16 5 21 हो गया। 21 में से 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये आ गया 15 बराबर 15, यानी ये क्या हो गया? हल हो गया। अब ये कैसे हुआ? 5 को, जो 5 है, ठीक है, 5 को 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो पहले करोगे क्या? भाग, फिर करोगे गुणा। तो 5 को अगर हमने 20 को 5 से डिवाइड किया, कितना बचा? 5 चक्कू 20, फिर करना है गुणा, यानी 4 बचा, 4 चक्कू 16 हो गए। फिर क्या करोगे? जोड़ोगे, तो जोड़ने प्लस में क्या है? 5, तो 4 चक्कू 16, 16 5 20 हो गया, 20 हो गया। तो 16 और 5 21 हो गया, 4 चक्कू 16, 16 5 21। अब क्या करना है? फिर घटाना है, तो उस 21 में से 6 घटा दोगे, 21 में से 6 घटाओगे, कितना बचेगा? 15 बचेगा। तो 15 बराबर 15, यानी 15 लाने थे, 15 आ गए, तो ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार से
क्वेश्चन हल होता है जब ये 4 ऑप्शन दिए होते हैं। 4 ऑप्शन आपको निगलेक्ट करने होते हैं, 2 ऑप्शन आपको मतलब देख के हटाने होते हैं। जो 2 बचेंगे उन्हीं में से कोई एक होगा, तो उन्हीं में से दोनों में से हल करके देखिए, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो आपको जहां ज्यादा टाइम लगना होगा बहुत कम टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आपको आ गया होगा। हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड होता है। चारों ऑप्शन आपको देखने होते हैं, इसमें से कौन सा सही है। तो एग्जाम में टाइम कम होता है, इसलिए बहुत सारे छोड़ देते हैं इसको, कहते हैं कि ये हम नहीं कर पाएंगे, या लास्ट के लिए छोड़ देते हैं कि लास्ट में अगर टाइम हमको बचता है तो हम इसको हल कर लेंगे। लेकिन ऐसे ही हल होता है, ये बहुत आसान मेथड है। इसी प्रकार से आप एग्जाम में हल करिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको चौथा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि प्लस को भाग लिखा जाए, यदि प्लस को भाग लिखा जाए, यदि प्लस को भाग लिखा जाए, 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 गुणे को प्लस लिखा जाए, कॉमा गुणे को प्लस लिखा जाए, प्लस कॉमा गुणे को प्लस, कॉमा माइनस को गुणा, कॉमा माइनस को गुणा, कॉमा माइनस को गुणा, कॉमा भाग को माइनस लिखें तो, भाग को माइनस लिखें तो सही समीकरण बताइए। तो निम्न में से सही समीकरण बताइए, सही समीकरण बताइए, सही समीकरण बताइए। समीकरण नंबर 1 क्या है? 46 इंटू 6 46 इंटू 6 46 इंटू 6 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 प्लस 3 माइनस 5 प्लस 3 इक्वल टू 74। अब बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन है 46 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 71। उसके बाद में सी हो गया, ये हो गया सी नंबर क्या दिया हुआ है? 46 भाग 6 इंटू 4 माइनस के 5 प्लस 3 इक्वल टू 75.5। उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 46 इंटू 6 माइनस 4 46 इंटू 6 माइनस के 4 46 इंटू 6 माइनस के 4 प्लस 5 भाग 3 इक्वल टू दिया हुआ है 70.1 इक्वल टू 70.1 ये दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, इसको हल करके बताइए। और साथ साथ में चिन्ह भी बदलने हैं, ये भी देखो, ध्यान दो, चिन्ह भी बदलने हैं। चिन्ह बदल के आपको इसको हल करके बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। जैसे हमने पहले वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन हल होगा। कैसे हल होगा देखिए, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको 2 तो देख करके हटाने होंगे, देख करके निगलेक्ट करने होंगे। 2 ऑप्शन जो बचेंगे उनमें से एक सही होगा। 2 ऑप्शन तो इसमें आपको चूज करने होंगे कि कौन से गलत हैं। अब इसमें आप कैसे देखोगे कौन सा गलत है? हम ऐसा करते हैं, क्योंकि देखो उसमें तो पता था कि डिवाइड भाग नहीं हो रहा था। अब इसमें देखो भाग होगा कि नहीं। क्या लिखा है?
पहले नंबर में हम देखते हैं भाग वाला। भाग को क्या लिखा है माइनस, प्लस को क्या लिखा है भाग लिखा है। इसमें देखो प्लस कहाँ पे है, प्लस ये रहा। अब हम 3 को 5 से भाग देंगे, 3 को 5 से जब भाग देंगे, 3 को जब 5 से भाग देंगे तो क्या भाग हो जाएगा, क्या भाग हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, 3 को जब 5 से भाग देंगे तो पूरा भाग नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। उसी प्रकार से जैसे हमने पहला किया उसी प्रकार से इसको बता रहे हैं। फिर ये वाला देखिए, इसमें क्या है प्लस, इसमें भाग, यानी इसने कहा है प्लस को भाग लिखना है। प्लस क्या है 5 है, इसमें क्या होगा, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब प्लस की जगह भाग आ जाएगा तो 3 को हम 5 से जब डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। फिर ये देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, भाग दिया हुआ है, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है प्लस, प्लस की जगह यानी हमको लिखना है प्लस की जगह भाग, प्लस की जगह लिखना है भाग। तो 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। अब आपको चौथा ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब यही वाला सही है, क्योंकि 3 तो आपने देख करके निगलेक्ट कर दिया कि तीनों गलत है। अब चौथा वाला ही सही होगा। अब इसको हम हल करके भी दिखाते हैं कि यही वाला सही है कि नहीं। अब देखिए इसको हल करके भी दिखा देते हैं। हल करिए, क्या लिखा हुआ है 46 माइनस 6, माइनस को क्या लिखा गया है, माइनस को गुणा लिखा गया है। तो 46 इंटू 6, उसके बाद में प्लस 4 है, प्लस को क्या लिखा गया है भाग लिखा गया है, प्लस को क्या लिखा गया है भाग लिखा गया है, भाग 4। उसके बाद में इंटू के क्या लिखा गया है प्लस लिखा गया है, इंटू प्लस 5। उसके बाद में भाग को क्या लिखा गया है, भाग को माइनस लिखा गया है, माइनस 3 इक्वल टू 71। अब इसको हल करिए, कैसे हल होगा, इसको हल करिए। 46 पहले हम करेंगे बोर्ड मास के अनुसार भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो 4 को 6 से भाग करेंगे, यानी 46 इंटू 6 और डिवाइड बाई 4, यानी ये इसको हल करेंगे, कैसे हल होगा ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। ठीक है, ये तो कट गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया प्लस का, ये हो गया प्लस का 5, ये हो गया माइनस का 3 इक्वल टू 71। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई का ऑप्शन था, तो 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6, कितना हो गया 69। अब उसमें प्लस 5 जोड़ दो, प्लस 5 माइनस का 3 इक्वल टू 71। तो 5 जोड़ोगे 9 5 14, यानी 74 और ये हो गया 6, 9 5 14, 6 7 हो गया कितना 74 माइनस का 3 इक्वल टू 71। अब जब 74 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा 71 इक्वल टू 71, यानी 71 इक्वल टू 71, यानी ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। कैसे किया, बहुत आसान था, हमको ये करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन देख के निगलेक्ट कर दिया कि ये तीनों तो हो ही नहीं सकते, तो यही वाला ऑप्शन सही है, यही वाला ऑप्शन सही है। लेकिन फिर भी हमने आपको हल करके दिखा दिया कि यही वाला सही है। ठीक है, तो इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या कह रहा है, यदि प्लस को गुणा, माइनस को भाग, गुणे को प्लस, भाग को माइनस लिखें तो निम्न में से कौन सी समीकरण संतुलित है या कौन सी समीकरण सही है। 3 इसमें गलत है, 1 सही है, वो आपको पता करनी है कि इसमें कौन सी समीकरण सही है। तो इसमें क्या करते हैं, वही जो हमने पिछले 2 क्वेश्चनों में किया है वही ट्रिक इसमें भी देखते हैं इसमें। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो समझ लो सारे क्वेश्चन समझ गए। अब इसमें क्या देखते हैं, लिखा है माइनस को भाग लिखा है, तो पहले हम क्या करते हैं, भाग ही करते हैं। बोर्ड मास के अनुसार पहले भाग करते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। तो पहले भाग करेंगे, तो देखते हैं माइनस को भाग लिखा है, तो यहाँ पे क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा भाग। तो यानी 4 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसमें भी डिवाइड हो रहा है, इसमें देखो माइनस की जगह भाग करेंगे 4 और 6, यानी ये भी डिवाइड हो रहा है। इसमें देखो माइनस की जगह 18, यानी भाग आएगा 6 3 18, ये भी कट रहा है। इसमें देखो 2 है, 2 दूनी 4, इसमें भी कट रहा है। इसका मतलब चारों के चारों ऑप्शन अब उस हिसाब से नहीं होंगे जैसे हमने पिछले 2 क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि इसमें तो सब में
भाग हो जा रहा है, उनमें भाग नहीं हो रहा था। सॉरी, इस वजह से उनको हम 3 ऑप्शन चूज कर लेते थे कि वो रॉन्ग है। लेकिन इसमें क्या है, सब में भाग हो रहा है। तो इसमें अब हम कोई और ट्रिक लगा के देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें गुणा है, माइनस है, प्लस है, फिर गुणा है। तो इसमें कहीं भाग नहीं है, इसमें कहीं भाग नहीं है, यानी इसमें चारों ऑप्शन नहीं है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही काट दिया जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी भाग का निशान नहीं है। इसमें गुणा है, माइनस है, प्लस है, फिर गुणा है, यानी डबल मल्टीप्लाई इसमें है। तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है। बचे 3। अब हम इसको देखते हैं, ये आसान है। अब इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें भी देखिए डबल भाग के निशान दिए गए हैं। ये भाग का निशान 1 है, ये भाग का निशान 1 है, बीच में प्लस है, माइनस है, यानी इसमें मल्टीप्लाई नहीं है। तो इसमें जो मल्टीप्लाई नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, अब बचे 2 ऑप्शन। अब बचे 2 ऑप्शन। अब इनमें से आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया ठीक। अब हम ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ये वाला ऑप्शन देखते हैं हल करके। कैसे, अगर हम, क्या बोल रहा है, माइनस को भाग लिखा जाए। अगर हम माइनस को भाग लिखते हैं, यानी 6 भाग 4, 6 भाग 4, फिर प्लस को गुणा लिखते हैं, प्लस को गुणा लिखते हैं, गुणे 18, गुणे 18। उसके बाद गुणे, गुणे को क्या लिखते हैं, प्लस लिखते हैं, प्लस 7। उसके बाद में गुणे, तो गुणे को प्लस लिखते हैं, गुणे को प्लस लिखते हैं, फिर भाग, भाग को क्या लिखते हैं, भाग को माइनस लिखते हैं, तो -3 बराबर 26, बराबर 26। अब इसको कैसे हल करेंगे, 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, और फिर 2 1 2, 2 नाम 18। तो ये क्या गया, 9 3 27, 27 प्लस 7, 7 7 14 34, 27 प्लस 7 34। नहीं, कुछ गलत है, 1 मिनट। कैसे होगा, 18 प्लस 6, यानी 18 प्लस को क्या लिखा हुआ है, गुणा लिखा हुआ है, 18 गुणे 6, फिर माइनस को भाग, भाग 4, गुणे को क्या लिखा हुआ है, गुणे को लिखा हुआ है प्लस, गुणे को क्या लिखा हुआ है, +2, फिर भाग को क्या लिखा है, माइनस, माइनस का 3 बराबर 26। इसको हल करके देखते हैं। 18 गुणे 6/4, यानी 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 नाम 18, फिर क्या हो गया, 9 3 27, 27 27 और +2, 27 + 2 कितना हो गया, 27 + 2 हो गया 29। तो ये हो गया 29, और फिर माइनस का 3, माइनस का 3, यानी कितना आ गया, 26। तो 26 = 26, ये हो गया इसका हल। तो यानी ये वाला सही हो गया। तो इसको हल करने की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, अगर हल करना है आपको तो ये चिन्ह इसमें बदल लीजिए और इसको हल करके देखिए, इतना नहीं आएगा। तो ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है, यानी सही कौन सा है, ये वाला सही है। चिन्ह बदलो, उसके बाद में पहले भाग करो, फिर जोड़ो, पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटा दो, यानी बोर्ड मास का नियम इस पे लगा दो और ये हल हो जाएगा। ठीक है, ये 29 यहाँ कैसे आया, हमने 18 गुणे 6 लिखा था, भाग 4, तो 4 के नीचे, यानी भाग का मतलब होता है बटा, तो बटे में हो गया 6/4, तो 6/4 ये हो गया, गुणे में हो गया, जो गुणे में चीज होती है वो बटे वाले से कट जाती है। तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, फिर 2 बचा, तो 2 नाम 18, फिर ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, 9 3 27, 27 + 2, पहले हमने भाग किया, फिर गुणा कर लिया, फिर जोड़ा, तो 27 और 2 29, फिर घटाया, 29 - 3 26, तो 26 = 26 आ गया। यानी ये वाला क्या हो गया, आंसर, इसका आंसर हो गया है। इसका अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको क्वेश्चन नंबर बताते हैं। एक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए, PRACTI, प्रैक्टिस के लिए।
प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आता है, 100% आता है, इसको आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। प्रैक्टिस के लिए लिख लीजिए, अगर प्लस को गुणा, यदि प्लस इक्वल टू गुणा है, ठीक है, प्लस इक्वल टू गुणा है, गुणा इक्वल टू क्या है, प्लस है, गुणा इक्वल टू प्लस है, ठीक है, माइनस को भाग और भाग को क्या लिखा जाता है, भाग को लिखा जाता है माइनस लिखा जाता है। तो सही समीकरण बताइए, अब 4 समीकरण आपको हम बताते हैं, ये आप खुद हल करेंगे, ये क्वेश्चन आप खुद हल करेंगे। नंबर 1 का क्या है, 20 माइनस 5 इंटू 60, 20 माइनस 5 इंटू 60, 20 माइनस 5 इंटू 60 प्लस 7 इक्वल टू 425, इक्वल टू 425। बी ऑप्शन है इसका। 18 माइनस 9 इंटू 100 प्लस 7 इक्वल टू 701। उसके बाद में ऑप्शन नंबर सी है 64 माइनस 8 इंटू 121 माइनस 11 इक्वल टू 19। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है 121 माइनस 10 इंटू 80 माइनस 4 प्लस 30 इक्वल टू प्लस 4 इक्वल टू 30 अब ये वाला जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, ये आप करोगे, यदि प्लस को गुणे को प्लस, माइनस को भाग को माइनस, तो सही समीकरण बताइए। इनमें चारों में से कौन सी समीकरण संतुलित है, कौन सी समीकरण सही है। इधर वाला हल करके किसी में ये वाला आ रहा है, वो वाली समीकरण इसमें सही है। अब ये मत बोलना कि इसमें माइनस है, गुणा है, प्लस है, इसमें भाग कहीं नहीं है, ठीक है। इनमें 3 ही ऑप्शन सब में दिए हुए हैं, इसमें एक ऑप्शन गायब है, यानी भाग माइनस है, गुणे है, प्लस है, यानी 3 ही ऑप्शन है। तो 3 का मतलब सब में 3 है, 3 का मतलब सब में 3 ही है, किसी में 4 नहीं है या किसी में डबल है, ठीक है। तो वो आपको देख के हल करना है कि कौन सा सही है। ये मत बोलना बिल्कुल सेम जैसे ये है, मतलब जैसे ये हल किया है ऐसे ही हल होगा, लेकिन बस इसमें ऊपर वाले साइन चेंज करो और इसको पहले भाग करो, फिर गुणा करो, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। जो चिन्ह है यानी सीरियल वाइज चलेंगे। अगर प्लस बीच में नहीं है तो डायरेक्ट माइनस करो, प्लस नहीं है तो डायरेक्ट माइनस करो, ठीक है। अगर कोई चिन्ह नहीं है तो उसके मतलब और आगे वाला, जैसे पहले भाग करोगे, फिर जो गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर माइनस करोगे। अगर बीच में भाग इसमें कहीं नहीं आ रहा है, गुणा नहीं आ रहा है, तो भाग के बाद डायरेक्ट प्लस करो। अगर प्लस नहीं है तो गुणे के बाद डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है। ऐसे करना है। तो ये वाला ऑप्शन आप, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप खुद करिए, ठीक है। ये वाला आप खुद करके देखिए कि आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कमेंट में आप लिख देना कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे दोबारा से, ओके। अब हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन बताते हैं। टाइप नंबर 3, 2 टाइप तो हो गए, अब टाइप नंबर 3 बताते हैं। तो दोस्तों ये टाइप नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है और टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है। ये कह रहा है 2 चिन्हों को आपस में परिवर्तित करने पर कौन सी समीकरण संतुलित होगी, कौन सी समीकरण संतुलित होगी, यानी कौन सी समीकरण सही होगी अगर चिन्हों को आपस में बदलेंगे। 2 चिन्हों को बदलना है और हमको ये मतलब देखना है कि समीकरण इससे ए प्लस माइनस प्लस इंटू गुणा को बदलने से सही होगी या इससे सही होगी, यानी चारों ऑप्शनों को देखना है। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो जो क्वेश्चन हमने करवाया वो, और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसको भी आप जैसे पहले क्वेश्चन समझे हैं उसी प्रकार से इसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए, अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से आ जाएंगे। जैसे कि लिखा है 51 डिवाइड बाई 3 प्लस 17 इंटू 2 माइनस 12 बराबर 10। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि दो चिन्हों को आपस में परिवर्तित करिए और देखिए समीकरण संतुलित किस मतलब ऑप्शन से हो रही है, जो ऑप्शन से समीकरण संतुलित हो रही है कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमको लाना है 10। अब 10 लाना है तो कौन से चिन्ह बदले जो कि 10 आ जाए। अगर हम ऐसा करते हैं कि प्लस और भाग को चेंज करते हैं, भाग को अगर प्लस को चेंज करेंगे तो आंसर बहुत ज्यादा आएगा। जैसे कि देखो, अगर यहाँ पे हम भाग कर देते हैं 3 एकम 3 और 3 9 27, 29 आ जाता है, 29 आ जाता है। ठीक है, 29 आ जाता है तो इसका मतलब 29 10 से बहुत ज्यादा है, और यहाँ कोई घटाने वाला है भी नहीं जो घट जाएगा। ठीक है, कोई संख्या ऐसी नहीं है जो घटा दे तो घट जाएगी। तो 29 प्लस करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा। तो भाग को तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं है, भाग को तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है, क्योंकि 10 लाना है तो हम भाग करेंगे अगर तो हमको 10 मिल सकता है। तो भाग वाले ऑप्शन को तो छेड़ना नहीं है, भाग वाला जैसे तैसे पड़ा रहने दीजिए। तो ये भाग वाले तो ऑप्शन दोनों गए कट, भाग वाले दोनों ऑप्शन काट दिए हमने, यानी ये तो दोनों हो ही नहीं सकते हैं। अब बचे हमारे पास 2। अब 2 में देखते हैं, 2 में क्या करते हैं, अगर हम प्लस को और गुणे को चेंज करते हैं, यानी प्लस की जगह गुणे और गुणे की जगह प्लस करते हैं, तो चलो कोई बात नहीं, करके देखते हैं। भाग को तो छेड़ा नहीं, ठीक है, प्लस की जगह क्या कर लिया, गुणा कर लिया। तो गुणा कर लिया तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी पहले तो चलो भाग करेंगे 3, यानी आएगा कितना, 3 एकम 3 और 3 9 27, यानी 19 आ जाएगा। ठीक है, 19 आ जाएगा तो 19, उसके बाद में यहाँ पे आ जाए गुणा 17, तो 17 गुणे 19 कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। यानी यहाँ पे इसको जो चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे 51 है, 51 भाग 3 लिखा हुआ है, तो प्लस की जगह हम गुणे करेंगे और गुणे की जगह प्लस करेंगे, यानी गुणे 17 और प्लस 2। तो इसमें देखिए कैसे आएगा, यानी ये आ जाएगा 19 और गुणे 17। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं कि 17 और 19 की जब गुणा करवाएंगे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हमको लाना है 10, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो हमने देख के निगलेक्ट कर दिए कि ये वाला तो हो ही नहीं सकता, फिर ये वाला भी हमने करके देखिए नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। अब इसको हल करके भी देख लेते हैं कि ये वाला कैसे सही होगा। देखिए, ये कह रहा है कि माइनस और गुणे को आपस में चेंज करिए, तो ये होगा 51, भाग को तो छेड़ना नहीं है। 3 कह रहा है माइनस और गुणे को चेंज करिए। ठीक है, माइनस और गुणे को चेंज करिए, तो 51 भाग 3 और प्लस कितना 17। फिर कह रहा है माइनस और गुणे को चेंज करिए, माइनस और गुणे को, गुणे कितना है 2 है, तो 2 की जगह हम माइनस कर देते हैं, गुणे की जगह हम माइनस कर देते हैं और माइनस की जगह गुणा कर देते हैं 12 इक्वल टू 10। अब इसको हल करते हैं, यहाँ आ गया कितना 19 आ गया। ठीक है, 3 एकम 3, इसको जब भाग करेंगे तो 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 9 27, यानी 19 आ गया। 19 और 17 कितना हो गया, 19 और 17 कितना हो गया, नहीं पहले भाग करेंगे फिर गुणा करेंगे, तो आ गया 19 प्लस 17 माइनस 2। अब 2 क्या, इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस 12 दूनी 24 इक्वल टू 10। फिर उसके बाद में गुणा करा दिया, भाग करा दिया, अब करना है जोड़ना है। 9 7 16 के 6, 9 7 16 के 6, 1 1 2 1 3 और माइनस 24 कितना हुआ 10। अब 6 में से 6 36, अगर 9 7 16 के 6, 1 1 2 1 3, 1 1 2 और 1 3, नहीं 17, कुछ हमने गलत किया है। कुछ गलत हो गया। 3 एकम 3 बचा कितना 2, 3 एकम 3, 3 9 27, 27 और फिर प्लस 17, और चलो फिर से करके देखते हैं इसको।
9 7 16 के 6 और माइनस 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 51/3 प्लस 17 माइनस 2 इंटू 12 इंटू माइनस इंटू गुणे। फिर से देखते हैं इसके ऊपर की क्या किया। पहले तो हमने भाग किया तो आ गया कितना 17। अच्छा यहाँ कितना आ जाएगा, हाँ ये गलत हो रहा था 3, यानी 17 3 51, 3 1 3, फिर बचा 2 3 और 3 7 21, 3 7 21 यानी 17 आएगा। वही तो गलत हो गया था, सॉरी। 17 प्लस 17 माइनस 24, तो ये कितना हो गया 34 माइनस 24 इक्वल टू 10। तो 34 में से 24 घटाओगे कितना बचेगा 10 इक्वल टू 10, यानी क्या हो गया, ये आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए दो तो हमने निगलेक्ट इसलिए किए क्योंकि भाग को तो छेड़ना नहीं है, क्योंकि हमको 10 लाना है। अगर यहाँ पे गुणा कर देंगे या प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो 51 3 जुड़ के बहुत हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस करेंगे तब भी 50 यानी लगभग 46 47 के आसपास रहेगा। फिर इतनी घटाने वाली हमारे पास संख्या नहीं है कि 10 हम ला सके, इसीलिए भाग को तो छेड़ना नहीं है, भाग को छेड़ना नहीं है। तो भाग वाले जो दो ऑप्शन थे उनको हमने कट कर दिया, क्योंकि भाग वाले दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। फिर हमने इसको देखा, ये हो सकता है, इसको देखा, अगर प्लस गुणे चेंज करके देखा तो इसमें बहुत सारा आ रहा था, यानी 19 गुणे 17 हो रहा था, यानी 19 को जब 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो बहुत ज्यादा लंबी वैल्यू आएगी, 10 नहीं आएगी, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, जो क्या है 9, दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, 9 + 7 भाग 3, 9 + 7 भाग 3, 9 + 7 भाग 3, 9 + 7 भाग 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 22 इक्वल टू 1। अब क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, गुणे और माइनस, यानी गुणे और माइनस को चेंज करना है। बी जो है वो है भाग और गुणा, भाग और गुणा क्या है, भाग और गुणा। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है प्लस और गुणा, सी ऑप्शन है प्लस और गुणा, सी ऑप्शन है प्लस और गुणा। डी ऑप्शन है हमारे पास, डी ऑप्शन है प्लस और भाग, डी ऑप्शन है प्लस और भाग। अब हम देखते हैं इसको हल करके, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से ये भी होगा। अब हमको इसको चिन्हों को देखना है कि आपस में दोनों चिन्हों को किस प्रकार परिवर्तित करें कि एक प्राप्त हो जाए, ये हमको हल करना है। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी प्रकार से इसको भी देखते हैं। एक लाना है, यानी बहुत कम वैल्यू हमको लेके आना है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू लेके आना है। अब हम देखते हैं, ये अगर हम गुणे और माइनस को परिवर्तित करते हैं, आपस में इनको चेंज करते हैं, तो गुणे और माइनस को चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, यानी 22 दूनी 44 हो जाएगा, यानी बहुत लंबी वैल्यू आ जाएगी, 22 दूनी 44 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम माइनस करेंगे तब भी बहुत ज्यादा वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में हम इसे देखते हैं, अगर हम भाग और गुणे को चेंज करेंगे, तो भाग की जगह गुणा करेंगे, ठीक है, गुणे की जगह भाग करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा भाग ही नहीं होगा, यानी यहाँ पे पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी। जब 2 को 3 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा, तो यानी 1.5 यानी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब
ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। फिर हम चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन, फिर हम चेक करते हैं तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं प्लस और गुणे। प्लस और गुणे को चेक करके देखते हैं। प्लस की जगह हम गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 9 63 हो जाएगा, यानी गुणा, यानी पहले इसको देखते हैं करके कैसे। 9 कह रहा है कि प्लस और गुणा, यानी 9 गुणे 7, उसके बाद में भाग 3, उसके बाद में क्या कह रहा है, गुणे की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 2 माइनस 22 इक्वल टू 1। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है 9 गुणे 7/3 प्लस 2 माइनस 22 इक्वल टू 1। क्या हो रहा है, 9 यानी 7, यानी 3/3 9, ये कट रहा है, ठीक है, कट जा रहा है, 3/3 9, 3 गुणे 7, 7/3 21, उसके बाद में प्लस 2, 21 2 हो गया 23, कितना हो गया 21 2 23 माइनस 22 इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, यानी ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब अगर आपको लगता है कि हमको ये भी ऑप्शन चेक करना है कि कहीं गलत वैल्यू तो नहीं है, कहीं हमने जो किया है वो गलत तो नहीं है, तो इसको भी चेक करके देख लीजिए। प्लस और भाग को, डी वाले ऑप्शन को, जैसे कह रहा है प्लस और भाग को चेंज करिए, यानी 9 भाग 7। अब ये हम आपको ऐसे ही बता देते हैं, जैसे कह रहा है प्लस और भाग को चेंज करिए, तो 9 + 7 है, यानी प्लस की जगह कितना है, भाग आ जाएगा। तो 7 को क्या हम 9 से भाग दे सकते हैं, 7 को 9 मतलब 9 को 7 से भाग कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है, देख करके बता सकते हो। जैसे हमने 2 को निगलेक्ट कर दिया, 2 ऑप्शन गलत है, उसी प्रकार से वो भी गलत है, क्योंकि 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो पॉइंटों में वैल्यू आएगी, और पॉइंटों में हमको लाना नहीं है, हमको लाना है 1, तो पॉइंटों में वैल्यू हमको नहीं लानी, इसीलिए डी वाला भी ऑप्शन गलत है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने हल कर दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताते हैं, ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा शायद। अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ये क्वेश्चन जितने भी हम करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, क्योंकि वहां नहीं समझ में आता है ना। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो समझ में नहीं आएगा। आप जितना ध्यान से पढ़ाई कर रहे हो उतना ही ध्यान से इनको प्रैक्टिस भी करिए, बार बार इनको करने की कोशिश करिए, बार बार क्वेश्चन करोगे तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे, और एग्जाम में आपको बहुत टाइम बचाएंगे। जहाँ 2 मिनट लगने होंगे वहां 1 ही मिनट लगेगा। यदि 8वां क्वेश्चन है, यदि चिन्ह माइनस और भाग को, तो दोस्तों ये टाइप नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमने जो स्टार्टिंग में जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इन्हीं में से जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, या तो जो हमने पहले बता चुके हैं, इससे पहले जो बताए हैं, या ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखने में थोड़ा हार्ड सा लगता है, लेकिन है बहुत इजी, बहुत आसान है। अगर आप समझ के करेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं कम टाइम में। जैसे लिखा हुआ है, यदि चिन्ह माइनस और भाग को तथा संख्या 2 और 6 को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा। यानी चिन्ह के साथ साथ संख्याएं भी आपस में परिवर्तित हो रही हैं, तो पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण संतुलित होगा। समीकरण नंबर 1, 32 - 12 भाग 6 = 30, बी है 36 / 12 - 2 = 1, फिर सी है 32 - 16 / 6 = 1, फिर ऑप्शन नंबर डी है 36 - 12 /
2 = 30। अब पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा समीकरण संतुलित होगा, कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो हम इसको हल करके देखते हैं। पहला वाला देखते हैं कैसे हल होगा। अगर हम करते हैं कि 2 और 6 को परिवर्तित करते हैं, 2 और 6 को परिवर्तित करते हैं, यानी जो 2 है सॉरी, अगर जहां जहां 2 है वहां हम कितना पुट करेंगे, 6 पुट करेंगे, और जहां पे 2 है वहां पे 6 पुट करेंगे, और जहां पे 6 है वहां पे हम 2 पुट करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ माइनस के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर माइनस पुट करेंगे, तब हम देखेंगे हल करके। ओके, तो हमने यहाँ देखा, यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ जाएगा। पहले नंबर में हम बोर्ड मास के अनुसार भाग करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 और 2, और यहाँ पे आ जाएगा 16। तो यहाँ पे कितना पूरा पूरा डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। सही है, सही है। यहाँ पे 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भाग है यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, तो 16 माइनस 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16, 16 दूनी 32, यहाँ पे आ जाएगा 2 की जगह 6, तो यहाँ पे 16 और 16 को यहाँ पे मतलब 36 हो जाएगा। 2 की जगह 6 रखेंगे तो माइनस की जगह भाग आ जाएगा, तो यहाँ 36 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 16 डिवाइड बाई 16, यानी 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 36। इसका मतलब ये भाग ही नहीं होगा, तो 30 कहाँ से आएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे ही गलत है। फिर दूसरा वाला देखते हैं, 2 की जगह 6 हो जाएगा, 6 हो गया, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे भाग हो जाएगा। ठीक, माइनस की जगह भाग हो जाएगा, लिखा है माइनस को भाग। ठीक, माइनस को क्या भाग लिखना है, तो माइनस को भाग यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 6 को 16 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा, नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं ऑप्शन नंबर, उसके बाद में हम ऑप्शन नंबर देखते हैं सी। ऑप्शन नंबर देखते हैं सी। अब सी में क्या देखते हैं कि 6 की जगह 2, भाग की जगह माइनस। ठीक है, भाग की जगह माइनस, 16 की जगह कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ पे 12। तो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, माइनस की जगह कितना हो जाएगा, भाग हो जाएगा, और 32 की जगह कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, क्योंकि 2 और 6 को और माइनस और भाग को आपस में चेंज करना है। तो कितना हो जाएगा, 12 3 36, 2 6 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 बचेगा, या लाना हमको कितना था, 1 लाना था, तो 1 = 1, यानी ये वाला ऑप्शन सही है। बहुत आसान है, बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। इसी प्रकार से आपको दूसरा क्वेश्चन करना है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन इसी में ऐसा ही बताते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसीलिए इसका एक और क्वेश्चन बताएंगे। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे वो हमने बताया था पहले क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि थोड़ा हार्ड सा लगता है लेकिन आसान है। अगर आप समझ के करते हैं तो बहुत जल्दी इसको हल कर लेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट शायद ले लिया होगा, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ इसी टाइप का। लिखा है यदि चिन्ह प्लस और गुणे, यदि चिन्ह प्लस और गुणे को तथा संख्या 3 और 7 को, तथा संख्या 3 और 7 को आपस में परिवर्तित कर दें तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा। तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा। समीकरण नंबर 1 दिया है 23 + 17 इंटू 73 इक्वल टू 1241। बी नंबर दिया है, ऑप्शन नंबर बी है 37 + 73 इंटू 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112। इक्वल टू कितना हो जाएगा, 112। अब
ऑप्शन नंबर सी दिया है 23 इंटू 17, 23 इंटू 17, 23 इंटू 17 प्लस 37, 23 इंटू 17 प्लस 37 इक्वल टू 428, इक्वल टू 428। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 23 प्लस 17, 23 प्लस 17, 23 प्लस 17 इंटू 73 इक्वल टू हो जाएगा 388, इक्वल टू हो जाएगा 388। अब ये पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा समीकरण संतुलित है या कौन सा समीकरण सही है। ठीक है, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया, पिछला वाला क्वेश्चन किया, उसी प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हल करना है। अब देखो कैसे ये हल होगा, इसको हल करते हैं हम। इसको हल करते हैं। कह रहा है यदि चिन्ह प्लस और गुणे को तथा संख्या 3 और 7 को आपस में परिवर्तित कर दें तो कौन सा समीकरण संतुलित होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लाना है 12 से 41, इसको चेंज करके कह रहा है प्लस और गुणे को चेंज करिए, यानी प्लस की जगह गुणे और गुणे की जगह प्लस करिए। ठीक है, और 3 और 7 को आपस में चेंज करिए, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और 7 को आपस में चेंज करना है, 3 और 7 को। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 13 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27। ठीक है, और यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। तो 13 और 27 को जब गुणा करवाएंगे, 13 और 27 की जब गुणा करवाएंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 13 27 13 27, तो कितनी वैल्यू आएगी 3 7 21, 3 दूनी 6, 6 2 8 और 7 और 2 यानी 1, 8 7 15 के 5, 2 1 3, 351, 13 7 91 और 13 दूनी 26, 26 और 5 1 मिनट, 3 7 21 का 1, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 और ये हो गया 7, ये हो गया 2, 1 8 7 15 के 5 और 2 1 3, 351। कितना हो गया 351। ठीक है, 351। फिर क्या कह रहा है इसमें प्लस 73 जोड़ना है, तो प्लस इसमें अगर हम 73 जोड़ भी देंगे, ठीक है, फिर भी 1241 नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है। फिर ये वाला चेक करते हैं। कह रहा है कि 3 और 7 को आपस में चेंज करना है, तो 3 और 7 को आपस में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, और ये 73 की जगह कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। अगर इसकी हम गुणा करवाएंगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी, यानी 112 से ज्यादा आएगी। फिर उसमें प्लस 12 जोड़ेंगे भी तो और ज्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है, ये वाला भी ऑप्शन गलत है। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन देखते हैं। अगर हम वो कह रहा है 3 और 7 को आपस में चेंज करिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 3 की जगह 7 हो जाएगा और गुणे की जगह क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 17 की जगह क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और उसके बाद इंटू कितना हो जाएगा 37 की जगह कितना हो जाएगा 7, 37 की जगह कितना हो जाएगा 7 3, यानी 73 को अगर हम 13 से गुणा करवाएंगे 13 तिया 39, 13 तिया 39, 9 और 7 16, यानी ये वाला नहीं आएगा, इससे वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा। अब ये वाला कैसे सही होगा, ये वाला हल करके भी आपको दिखा देते हैं कैसे सही होगा। ये वाला तो हमने ट्रिक से बता दिया, 3 ऑप्शन गलत है, इसका मतलब चौथा वाला सही है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे 27 और 13, 27 और 13, 27 और 13 यानी 2, 27 और 13 351, 388। देखते हैं, पहले तो 23 प्लस 17 गुणे 73 लिखो,
बराबर 388। अब क्या करना है, वो कह रहा है कि प्लस और गुणे को तथा 3 और 7 को आपस में चेंज करना है। मतलब ये कितना हो जाएगा 2 7 27 हो जाएगा, प्लस की जगह गुणे और 17 की जगह 13 प्लस 3 7 फिर 388। अब क्या करना है, 13 को 27 से मल्टीप्लाई जब करवाओगे तो कितना आएगा, पहले गुणा करना है फिर यानी पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। तो इसमें भाग तो है नहीं तो पहले गुणा करो। तो 13 और 27 का जब गुणा करवाओगे तो कितना आएगा 351। तो कितना आ जाएगा 351। अब 351 में से 37 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7 और 1 8 और 3 5 3 8 और ये 3 कितना आ गया 400 यह गया 5 3 8 और ये 3 यानी 388 इक्वल टू 388। और यही हमको लाना था 388। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो हमने हल करके भी आपको दिखा दिया ये वाला ऑप्शन गलत है और 3 ऐसे ही बता दिए कि किस प्रकार से ये गलत है। तो इसका मतलब चौथा ही सही था, हल करने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने हल करके आपको बता दिया कि कैसे ये हल करके ये वाला ऑप्शन सही है, कैसे आया। ठीक है, तो अगला टाइप हम बताते हैं। इस टाइप के तो क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगला टाइप नंबर 4 है। अगला कौन सा क्वेश्चन है, टाइप नंबर 4 है। टाइप नंबर 4 है एंड क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। क्वेश्चन नंबर कितना है 9 है। तो इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, फिर आपको अगले टाइप के क्वेश्चन बता रहे हैं। तो दोस्तों ये टाइप नंबर 4 का 9 क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है। इसमें के 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 9 10 11। टाइप नंबर 4 में 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चन हम बताएंगे कैसे करना है, कैसे हल करोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसमें। तो आप देखिए ये कैसे हल होंगे। ओके, तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 6 इंटू 17 यानी 6 इंटू 17 इक्वल टू 716 है, 13 इंटू 56 6531 है, तो 32 इंटू 27 क्या होगा। तो 32 इंटू 27 होगा क्या होगा। तो आपको देख के ही लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो ये लिखा हुआ है 6717 वही ये लिखा हुआ है 716, यानी इसमें कुछ इसी में घुमा दिया गया है, यानी कुछ आगे पीछे वैल्यू करके इसका आंसर निकाला गया है। तो कैसे निकाला गया है देखिए, ये इसका क्या है उल्टा है, इधर से लिखा हुआ है 7 7 1 6 यानी इसका उल्टा लिखा हुआ है। ये भी क्या लिखा हुआ है उल्टा लिखा हुआ है, 6 फिर 5 फिर 3 फिर 1। इसमें देखिए 6 5 3 1 यानी इसमें भी उल्टा लिखा हुआ है इस साइड को, और इसमें भी इस साइड से लिखा हुआ है। तो इसका भी क्या आंसर होगा, इसका भी क्या आंसर होगा 7 2 2 3। ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ देखा कि क्या हो रहा है वही इसमें होगा। ये उल्टा लिखा हुआ था वो उसको भी उल्टा लिख दीजिए, यही आंसर इसका है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 8 9। ये अब इसको आपको देख के निकालना होगा कि ये कैसे आ सकता है। तो हमें लगता है ये 3 और 3 यानी 3 3 इसमें दोनों में आ सकते हैं। तो ये कैसे हल होगा 8। अगर हम ऐसा करते हैं कि 9 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 9 3 27। अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इधर देखते हैं, अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 12 हो जाएगा, यानी 612 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा अगर इधर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आ जाएगा। अगर 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों तो हल हो गए। अब इसी प्रकार से ये वाला हल होगा, यानी अगर हम 6 को अगर हम क्या करते हैं 3 और 2, यानी अगर हम 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24 हो जाएगा। और अगर हम 6 को
3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 तिया 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 18 2418, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत थी। हमने देखा कि ये 27 है, यानी अगर 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 27 हो जाएगा। अगर 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 24 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें भी देखा 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें देखा 7 तिहाई 21 हो जाएगा और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। यानी सब में क्या हो रहा है? 3 3 से गुणा हो रही है। इसका मतलब लास्ट वाले में भी 3 से हम मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या हुआ है? इसमें देखने से ही लग रहा है कि 9 भी है, 2 भी है, 7 भी है, यानी जो ये वैल्यू लिखी हुई है वही सारी ये वैल्यू लिखी हुई है। इसका मतलब कुछ इंटरचेंज हुआ है, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट हो गया है। यानी इसको देखें तो क्या हुआ है? 2 इधर चला गया, 9 इधर चला गया। इसको देखें तो 2 इधर आ गया और 7 इधर चला गया, यानी दोनों को इंटरचेंज कर दिया है। यानी 7 अगर राइट में था तो उसको लेफ्ट में कर दिया, 2 लेफ्ट में था उसको राइट में कर दिया। तो उसी प्रकार से इसमें भी करना होगा, क्योंकि सब में यही हुआ होगा, सब में यही हुआ होगा, सब में यही हुआ होगा शायद। हाँ, सब में यही हुआ होगा। तो इसका मतलब 0, इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए? 806 2972 2972। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। बी भी गलत हो गया, क्योंकि माइनस माइनस है तो 15 और 24 बड़ी संख्या है, 24 माइनस की तो माइनस में आंसर आएगा, तो दोनों गलत हो गए। फिर सी प्लस है, तो इसको हम हल करके देखते हैं। तो पहले नंबर में भाग करते हैं, तो यहाँ पे पहला वाले में तो प्लस हो गया, दूसरे वाले में क्या होगा? भाग होगा। 3 और 24 कितना है? 8। उसके बाद में क्या है? उसके बाद में प्लस, उसके बाद में गुणा तो है नहीं, तो पहले प्लस करेंगे। तो 8 प्लस 15, 8 15 कितना हो गया? 8 और 15, 8 5 13, यानी 23 हो गए। ठीक, 23। उसके बाद में माइनस है, तो -6 करेंगे। -6 कितना हो जाएगा? 23 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा? 17। तो 17। उसके बाद में क्या है? इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, कितना हो जाएगा? 17। तो 17 इक्वल टू 17, यानी ये वाला कौन सा ऑप्शन है? सही वाला। ये होगा इसका आंसर। डी वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, ये वाला हो गया इसका सही आंसर। उसके बाद में एक क्वेश्चन इसी प्रकार से और बता देते हैं, ये वाला मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है 11 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है 3 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में है 6, उसके बाद में है 6 इक्वल टू 115, इक्वल टू 115, 115। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर ए पे दिया हुआ है माइनस, ए पे दिया हुआ है भाग गुणे गुणा इंटू गुणे इंटू 3 ही ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हुए, क्योंकि 1 2 3 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। यानी बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस गुणा प्लस, माइनस कॉमा गुणे कॉमा प्लस। उसके बाद में सी है, सी में क्या दिया हुआ है? प्लस माइनस इंटू प्लस कॉमा माइनस कॉमा इंटू। उसके बाद में डी ऑप्शन दिया हुआ है। डी ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन है प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, प्लस कॉमा इंटू कॉमा माइनस। 3 ऑप्शन ये दिए गए हैं। इंटू ये ऑप्शन दिए गए हैं। डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है इंटू कॉमा भाग कॉमा माइनस। और सी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस इंटू। बी वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस। अब देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। इसको हल करके देखते हैं।
पहला वाला देखते हैं, भाग, पहला भाग है। तो 11 को क्या 13 को 11 से भाग कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में बी देखते हैं, बी वाला क्या है? प्लस, यानी 115 लाना है। पहले हमको गुणा करना होगा, 11 3 33, 33 और प्लस 6, 33 और प्लस 6 करोगे तो 6 3 9 39 हो जाएगा। 39 माइनस करोगे 115 नहीं आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद में क्या करेंगे? उसके बाद में हम देखते हैं सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, प्लस फिर माइनस गुणा, यानी 6 3 18, 18 और प्लस 13, 18 8 3 11 यानी 31 और माइनस करोगे तो 115 आएगा? नहीं आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन भी गलत है। उसके बाद में देखते हैं भाग करेंगे, यानी 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3 को भाग, डी वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद में 33 इंटू 11, ये वाला ऑप्शन देखते हैं, डी वाला क्या दिया हुआ है? इंटू, यानी 13 इंटू 11। फिर उसके बाद में भाग है, तो मतलब भाग का मतलब होता है डिवाइड, यानी डिवाइड कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद में क्या है? माइनस, माइनस में क्या है? 6 है, इक्वल टू कितना है? 115 है। तो हम इसको देखते हैं, 13 यानी 13 13, अरे यहाँ पे कितना है? 13 है, यहाँ पे 13 नहीं है, यहाँ पे 13, ये गलत लिख गया था तभी तो सोल्व नहीं हो रहा है। यहाँ पे 13, तो यहाँ पे कितना आएगा? 13, यहाँ पे कितना आएगा? 13 आएगा। तो अब देखते हैं, इसको काटते हैं, 11 एकन 11 यानी 3 एकन 3 और 3 एकन 3, 11 ग्राम 121, 121 माइनस का 6 इक्वल टू 115, तो कितना हो जाएगा? 115 इक्वल टू 115, यानी ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। इसी प्रकार से ये तीनों ऑप्शन गलत थे, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही था, इसको हल करने की जरूरत ही नहीं थी, बट हमने हल करके भी आपको दिखा दिया है कि ये कैसे हल होगा। ठीक है, पहले अगर आप नहीं करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो ये तीनों तो गलत हो गए, ये वाला ही ऑप्शन डायरेक्ट टिक कर दीजिए, ये वाला ही सही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज अगली वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलते हैं।